पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बड़ा झटका। इसमें आपको 1.68 किसानों को नाम इसमें डिलीट कर दिया गया है। अभी तत्काल जो कि है 8.5 करोड़ के किसान के आसपास ही अब आपको पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। तो जो कि है सरकार द्वारा किस प्रकार से नाम आपको काटा जा रहा है, ये जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, किसान को डिलीट किया जा रहा है, यानी रिजेक्शन लिस्ट आपको जारी किया जा रहा है कि किस प्रकार से ये पता चल गया है सरकार को कोई इसमें फर्जी तरीका से ये जो कि पीएम किसान का पैसा ले रहा है। सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अपात्र की पहचान शुरू होते ही अवसर, आधार लिंक करते ही 1.86 करोड़ किसानों को 6,000 वाले लाभ से बाहर कर दिया गया है। अभी आपको फिलहाल पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वास्तविक जो कि लाभार्थी घट कर अभी 8.58 करोड़ में हो चुके हैं। पहले जो कि ये आपको हटाया नहीं गया था, लेकिन आधार से जैसे इसमें केवाईसी सिस्टम लगाया गया, वो आपको जांच पड़ताल करके इतना आदमी जो कि फर्जी पाया गया उसको डिलीट किया गया है। ये जांच पड़ताल आपको कैसे हुआ है, तो आपको 4 जो कि संस्थाएं द्वारा इसमें पहचान किया गया है। फर्स्ट में आपको पीएफएमएस के द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से आपको आधार के थ्रू ही पैसा डाला जाता है और जिसमें एनपीसीआई का भाई हाथ होता है। और पीएफएमएस का ये जो कि फर्क होता है कि ना डायरेक्ट जो कि ये पता कर लेता है कि ये जो नाम है वो जो कि किस बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, उस बैंक अकाउंट के होल्डर का क्या नाम है। ये पीएफएमएस का पता करने का तरीका है। और यूडीआई का ये जो कि आधार का पता करने का तरीका है कि वो जो कि आधार कार्ड किस किस जो कि बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, कोई इसमें या आईटीआर इसमें कोई करता है, उस कंडीशन में सरकारी योजना का जो गलत तरीका से पैसा लेता है तो जो कि यूडीआई जो उसको पता करता है। और एनपीसीआई तो पता ही है, जब आपको पैसा डाला जाता है किसी संस्था से डायरेक्ट बता देता है कि इस जो कि आदमी को एनपीसीआई के थ्रू किस किस योजना से जो कि लाभ दिया गया है। बहुत से सरकारी कर्मचारी का भी पैसा एनपीसीआई के थ्रू ही आता है, तो वहां पर भी वो आदमी पता चल गया। और यहाँ पे 4 तरीका से बताया जा रहा है कि आपको फर्जी पाया गया है। ये जो कि फर्जी पहचानने वाले जो कि 4 फिल्टर है, जैसे यहाँ पे देखिए जमीन के रिकॉर्ड का आधार से लिंक किया जा रहा है। ये दोस्तों बिहार में चलता नहीं है। और बिहार में मैं बता दूं कि जमाबंदी हो या जो कि पार्ट और पृष्ठ नंबर हो या किसान का उस जो कि रसीद पर नंबर नाम हो, तो उस कंडीशन में नाम तो कुछ और होता है, आधार में कुछ और होता है। पहले जमाना का नाम उसमें अलग था और अभी अलग है। इसमें मैं बता दूं कि 90% जो कि है बिहार वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें जमीन का जो रिकॉर्ड होगा वो आपको आधार कार्ड के नाम से ही उस किसान के नाम से मिलान करना होगा, तब जाकर पीएम किसान का पैसा मिलेगा। इस कंडीशन ये जो कि पता चला। दूसरा आपको है कि यूडीआई के सर्वर पर भेजकर की जा रही है पहचान, यानी जो कि आपको जिस प्रकार से आपका जमीन का जो डाटा है जिसके नाम से है वो पीएम किसान ले रहा है, अगर डाटा मैच नहीं करता है तब भी जो कि इसमें रिजेक्ट करार दिया जा रहा है। लाभार्थी के बैंक खाते में प्रमाणीकरण, किसान को डेटा बस बैंक खातों में सही होना चाहिए। ये जो कि आपको पहले भी इस बात को बताया गया है, लेकिन लागू जो कि बहुत कम आदमी का हुआ है, लेकिन अब लागू भी लगता है कर दिया गया है कि जो नाम आपको आधार कार्ड पर है वही नाम आपको जो कि बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तब भी जाकर ये जो कि पैसा आप ले पाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। चौथा है आपको बैंक अकाउंट प्रमाणीकरण होने के बाद एनपीसीआई से आधार लिंक भुगतान किया जा रहा है। ये जो कि पीएफएमएस के द्वारा एनपीसीआई के सर्वर से लिंक करके ही आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है। ये जो कि कोई ज्यादा खास ये नहीं है, जो आपका एनपीसीआई से लिंक होगा बैंक अकाउंट उसमें चला जाता है अगर डीबीटी से पैसा डाला जाता है तो। बट यहाँ पे सबसे जो कि खास वाला बात यही जो 2 इसमें दिया गया है कि जमीन का जो रिकॉर्ड होगा, जो उसमें रसीद आपने लगाया होगा वो रसीद आपके नाम पर होगा और वो नाम जो कि आपको आधार कार्ड से मिलान होगा, अगर मिल जाता है तो भी जो होगा आपको पीएम किसान का पैसा दिया जाएगा, वरना आपको रिजेक्ट भी किया जाएगा। और बैंक अकाउंट का भी है, तो जो मैंने बता दिया आधार कार्ड में नाम होगा, बैंक अकाउंट में नाम होगा होल्डर पर, तभी जो कि पैसा दिया जाएगा। 5 राज्यों में 10 से 15 लाख के बीच किसान इसमें कम हुए हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं राज्य का लिस्ट है। पंजाब में जो कि 11वीं 12वीं किस्त में इतना जो कि है, और कम हुए लाभार्थी देख सकते हैं 14 लाख इसमें कम हुए केवल पंजाब में। केरल में आप देख सकते हैं 14.5 लाख, यहाँ पर राजस्थान में कम हुए, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, सारे जो कि जिले का यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारे जो कि राज्य का इसमें दिया गया है। तो दोस्तों सरकार द्वारा जो योजना चलाया जाता था पहले, तो यहाँ पे जब शुरू किया गया था फरवरी महीने में 2019 के आसपास, तो उस कंडीशन में आपको जो कि किसी भी तरीका से आवेदन करिए, गोरखपुर में मोदी जी बटन टिप दिए, खाते में पैसा आ गया। कोई जो कि डाटा का ना जांच पड़ताल किए हुए
आपको जो कि ये पैसा 2000 रुपया का किस्त शुरू हो गया। अब जो कि इतना ना भाजपा सरकार का पॉपुलैरिटी बढ़ा हुआ है, जो कि इसमें अंधभक्ति इसमें कमी नहीं है, जो इसमें जिस किसान को पैसा दिया जा रहा है अब उसे वसूलने का काम इसमें शुरू किया जा रहा है। अब आप पर निर्भर करता है कि ये जो कि ये योजना का पैसा आप कैसे ले रहे हैं और उस जो कि सुधार आपको कैसे कराना है। जो कि आप फर्जी पकड़े जा रहे हैं मात्र आपको 3 से 4 तरीका में। अगर आप गलत तरीका से पैसा ले रहे हैं तो आपको पैसा लौटाना बिल्कुल निश्चित होगा। यहाँ पे केवाईसी ही जो कि मेन कारण था, जीवन प्रमाणीकरण ही मेन कारण था। जैसे आपने फर्जी तरीका से पैसा ले रहा था, बहुत लोग साइबर कैफे वाले या कोई दलाल ब्रोकर भी मिलकर और जो कि किसी के नाम से आवेदन कर दे रहे थे और खाता जो कि अपने फैमिली मेंबर का डालकर पैसा अभी तक मंगा रहे थे। अब जो कि ये लागू हो गया है, अब उनका जो कि पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि नाम था रहीम और पैसा आ रहा था मोहन के खाते में। तो इस प्रकार से अब आपको लगाम लग गया है। यहाँ पे सारा जो कि फिल्टर करके ही डाटा निकासित किया जा रहा है। डेटा पर जो पारदर्शी करने के लिए 3 फिल्टर इसमें पहले लगाए गए थे। आधार जो क्लीडिंग पेमेंट के रूप में, चौथा फिल्टर लगाया गया लाभार्थी की संख्या घटते ही पारदर्शिता परतों को पहचान इसमें हो चुका है। तो जो कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहा है तो उनके लिए बड़ी दुख भरी समाचार है कि बहुत सारे किसान का नाम आपको कटेगा। सबसे पहले आपको उसमें बंद किस प्रक्रिया से होगा, वहां पे इनएक्टिव कर दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा या पात्र किसान है या नॉट एलिजिबल या जो कि इनकम टैक्स पेई है या जो कि फर्जी तरीका से पैसा ले रहे हैं। दूसरा कंडीशन है जो इसका लैंड सीडिंग था वहां पे यस और नो का, तो आपको इसमें जांच पड़ताल कर लिया जाएगा। जो आपको आधार कार्ड में नाम होगा, अगर आपको रसीद पर नाम नहीं होगा तो वहां पर भी आपको नो करके इसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक किसान निधि योजना का पात्र नहीं माने जाते हैं, जैसे इसमें पूर्व में मौजूद जो कि मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, पंचायत प्रमुख, केंद्र सरकार, मौजूदा अवकाश प्राप्त जो कि कर्मचारी हुए, सभी जो कि है अवकाश प्राप्त जो कि पेंशन भोगी भी, जिनको मासिक पेंशन 10,000 रुपया से उससे कहीं अधिक हो, तो उस कंडीशन में ये आदमी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाता है। ये लोग फर्जी तरीका से ले रहे हैं। इतना तो नहीं है कि आदमी लगभग 2 करोड़ के आसपास फर्जी साबित होगा ये जो कि मंत्री विधायक वाला सिस्टम में। यहां तक जो कि सरकारी कर्मचारी भी है और जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो आपको जो कि जमीन का रसीद पर नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको छांटा जा रहा है। जितना जल्दी हो सके अपना जो कि है परिमार्जन द्वारा, अगर बिहार से हैं तो अपना नाम सुधार कराएं जमीन के रसीद पर, वरना जो कि जब ये फिल्टर आपका बिहार में भी इस्तेमाल होने लगेगा पूर्ण रूप से, तो आपको जो कि पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे। और आपको एक बार जो कि योजना से नाम कट जाए तो उस कंडीशन में थोड़ा सा दोबारा चालू कराने में मुश्किल है। लेकिन इतना आदमी को जो कि थोक के भाव में अगर आपका रिजेक्ट होता है तो शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि इतना किसान एक बार जब बंद होगा तो बहुत लोग इसमें आवेदन देगा, तो कोई लिंक आपको जारी करके एक्टिव भी दोबारा से करने का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बंद ही किया जा रहा है। नया का तो बात हटाइए, पैसा कमाने का बहुत लोग बोले हम करा देंगे करा देंगे। भैया बहुत ही ज्यादा टेंशन है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, जो किसान नया इसमें अप्लाई कर रहे थे। यही था अपडेट जो मैं आपको बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूं। ये जो आपको बताया जा रहा है, जैसे आपको आधार के थ्रू, एनपीसीआई के थ्रू और आपको पीएफएमएस के थ्रू, ये जो कि आपको सरकारी योजना से जो पैसा आप लेते हैं, जैसे आप इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए या सरकारी कर्मचारी हो गए, तो उस कंडीशन में सभी का जो कि ये बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना तो अनिवार्य है। तो उसी कंडीशन में एनपीसीआई से, आधार से, पीएफएमएस के द्वारा भी आपको जांचा जा रहा है। उस कंडीशन में बहुत लोग इसमें बता रहे हैं कि एक जो कि घर में बहुत लोग ले रहे हैं पैसा, ये पता चल गया। ऐसा कोई रूल नहीं बना है, नहीं आपके एनपीसीआई में, नहीं आधार वाले में और नहीं आपको इसमें पीएफएमएस में, कि आपको पता चल जाए कि एक जो कि घर से 8-8 आदमी, 10-10 आदमी जो कि ये पैसा ले रहा है। ये आपको जो होता है सारा कराधारा मैक्सिमम टाइम में आधार का है, और आधार से जो आपको दिया जाता है एनपीसीआई आधार से ही लिंक होता है, और एनपीसीआई जो कि आपको पीएफएमएस से ही चलाया जाता है। तो उस कंडीशन में आधार से जब आपका जीवन सत्यापन हुआ, केवाईसी हुआ, थोड़ा बहुत सभी को पता चला, उस कंडीशन में कोई आयकर दाता भी है या आपको सरकारी योजना से जो लाभ लेता है वो पता चल गया है। आने वाले दिन में इनको पैसा भी लौटाना होगा, क्योंकि इतना जल्दी जो कि ये पैसा सरकार को लौटाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन साल भर, 1.5 साल, 2 साल के अंदर में जो कोई आदमी गलत तरीका से पैसा लिया है, हो सकता है कि उनको पीएम किसान का भी पैसा लौटाना पड़े। ये जो कि ये पहले ही शपथ पत्र में आपको जारी किया गया था कि एक घर से एक ही आदमी को लेना है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या जो कि नगर परिषद, वार्ड मुखिया, सचिव, इस प्रकार का कोई आदमी है
तो उस कंडीशन में इस योजना का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा, वो जो कि फॉर्म नहीं भरेंगे। ये जो सलाहकार के गलती से, घूसखोरी से या सौम्य घूसखोरी से, जिला में घूसखोरी के चलते ये सभी लोग को जो कि पैसा दिया जा रहा था और अभी ले भी रहा है, तो उस कंडीशन में जांचने का प्रक्रिया अभी जारी भी है। तो आपको हो सकता है कि उसके जांचने से पहले ही अपना जो कि पीएम किसान योजना का लाभ लेना आपको बंद कराना होगा अपने जिला में आवेदन देकर, तब जाकर जो कि हो सकता है कि आप बच भी सकते हैं। और उनके जगह पर किसी प्रकार का आवेदन देकर हमको सरकारी नौकरी इस दिन तारीख को हो गया है, हम जो कि पहले सरकारी नौकरी नहीं करते थे, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत आप बच भी सकते हैं। लेकिन यही था अपडेट, जब 1.6 करोड़ किसान को अभी रिजेक्ट कर दिया गया है पीएम किसान योजना से, तो उस कंडीशन में आपका जो कि एक आने वाले दिन में लिस्ट भी जारी होगा कि कितना आदमी का रिजेक्ट हुआ है पंचायत वाइज, गांव वाइज, और उनसे जो कि ढूंढ कर सरकार जो कि पैसा भी लेगी। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।